NEC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। राजस्थान में पटवारी के 3705 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हो गई। इस बार रिकॉर्ड 88.88% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा में 6,08,58 अभ्यर्थी शामिल हुए, जबकि भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए कुल 6,76,011 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इस परीक्षा को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए राज्य की भजनलाल शर्मा सरकार ने कई सख्त कदम उठाए थे। राज्य की भजनलाल शर्मा सरकार की सख्ती और परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने के लिए किए गए नए प्रयोगों के चलते अभ्यर्थियों का भरोसा कायम हुआ है। भजनलाल शर्मा सरकार का दावा है कि भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी कर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने भर्तियों को निष्पक्ष व पारदर्शी बनाने के लिए कैलेंडर निर्धारित किया है। इसके साथ ही बायोमेट्रिक अटेंडेंस और फेस स्कैनिंग की व्यवस्था भी की गई है। राजस्थान विधानसभा का सत्र 1 सितंबर से शुरू होगा। इस सत्र में सरकार 3 अहम विधेयक पेश करना चाहती है, जो इस समय प्रवर समितियों के पास विचाराधीन है। नियमों के अनुसार इन विधेयकों को सदन में रखने से पहले प्रवर समितियों द्वारा संशोधन और सुझाव देना आवश्यक है, लेकिन अभी तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। जानकारी के मुताबिक प्रवर समितियों की बैठकें 21 से 24 अगस्त तक प्रस्तावित है। यदि इन बैठकों में भी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो आगामी सत्र में इन विधेयकों को लाना सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा। किशनगढ़ बास कस्बे की आदर्श कॉलोनी में रविवार को मकान की छत पर रखे नीले ड्रम में एक युवक का शव मिला है। मृतक युवक उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। डीएसपी राजेंद्र सिंह निर्वाण ने बताया कि हंसराम उर्फ सूरज सिंह पुत्र खेकरण निवासी नवदिया, थाना जवाजपुर, जिला शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश करीब 1.5 माह से किशनगढ़ बास की आदर्श कॉलोनी में राजेश शर्मा के मकान में ऊपर किराए पर पत्नी व 3 बच्चों के साथ रह रहा था। 2 दिन से परिवार के नीचे नहीं आने पर शक होने पर मकान मालकिन मिथिलेश देवी शर्मा छत पर गई तो वहां रसोई में रखे एक नीले रंग के ड्रम में बदबू आ रही थी। इस पर उसका शक और गहरा हो गया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर डीएसपी राजेंद्र सिंह, थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लिया। मौसम विभाग ने राजस्थान के 4 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार राजस्थान के 4 जिलों बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जयपुर, सीकर के अलग अलग स्थानों पर मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। साथ ही तेज हवा चलने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 19 अगस्त को भी मौसम में बहुत बदलाव नहीं आएगा। विश्व हिंदू परिषद के महासचिव मिलिंद परांडे ने राजस्थान के दौरे के दौरान सिरोही में धर्मांतरण के मुद्दे पर चर्चा की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विश्व हिंदू परिषद के 61वें स्थापना दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत और सनातन धर्म विरोधी वैश्विक ताकतों द्वारा देश को कमजोर करने के लिए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। उन्होंने धर्मांतरण और नशाखोरी को सबसे बड़ी चुनौतियों के रूप में चिन्हित करते हुए राजस्थान सरकार से तत्काल धर्मांतरण निरोधक विधेयक लाकर कठोर कानून बनाने की मांग की। नागौर सांसद और आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल रविवार को जोधपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि एसआई भर्ती पेपर लीक मामले पर चल रही सुनवाई को लेकर बेनीवाल ने कहा कि अब ये देखना होगा कि हाई कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेता है। यदि कोर्ट के निर्णय से भी समाधान नहीं निकलता है तो आरएलपी आंदोलन का रास्ता अपनाएगी। 1 लाख से अधिक युवाओं को लेकर नई दिल्ली में राजधानी का घेराव किया जाएगा। वोटों की चोरी के मुद्दे पर चुनाव आयोग की सफाई पर तंज कसते हुए कहा कि चुनाव आयोग खुद थोड़ी कहेगा कि वोटों की चोरी की जा रही है। उन्होंने प्रदेश में विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठाए और कांग्रेस पर निशाना साधा। बेनीवाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वोट की चोरी और संविधान बचाओ के मुद्दे उठा रही है, लेकिन पेपर लीक से लेकर अग्निवीर सहित कई अहम मुद्दों पर विपक्ष मौन है।
राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से एक गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। जंगल में सफारी के दौरान करीब 20 पर्यटकों को लेकर गया एक कैंटर बीच रास्ते में खराब हो गया। इस दौरान सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि उनके साथ मौजूद गाइड उन्हें जंगल में ही अकेला छोड़कर चला गया, जिस दौरान पर्यटक जंगल के बीच फंसे हुए थे और अंधेरा बढ़ने लगा। उसी कारण गाइड और यात्रियों के बीच कहासुनी हो गई। मामला गंभीर होने पर प्रशासन हरकत में आया और तुरंत कार्रवाई की गई। भारतीय रिजर्व बैंक में नकली नोट जमा होने का मामला सामने आया है। राजस्थान के विभिन्न जिलों से जयपुर स्थित आरबीआई में पिछले 6 महीनों में आए 64 नकली नोट पकड़े गए हैं। नोटों की जांच के दौरान उनके नकली होने का प्रमाण मिला है। इनमें 100, 200, 500 एवं 2000 रुपए के नोट शामिल हैं। गांधीनगर थाना पुलिस में 0 नंबर की प्राथमिकी पर 6 मामले दर्ज किए गए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को चिकित्सा शिक्षा विभाग की बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने बजट घोषणाओं का समय पर लागू करने और नए अस्पताल के निर्माण की समय सीमा तय कर मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि प्रदेश के हर गांव ढाणी तक अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचे। राज्य में चिकित्सा ढांचे को मजबूत करने के लिए नए अस्पतालों की स्थापना की जा रही है। राजस्थान में हुई पटवारी परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने दी जानकारी कि पहली पारी में धौलपुर और उदयपुर में 2 अभ्यर्थियों की जानकारी मिसमैच हुई है। इसके बारे में जांच एजेंसियों को सूचना दे दी गई है। इसके अलावा प्राथमिक पड़ताल में सामने आया है कि इन अभ्यर्थियों ने पूर्व में किसी और अभ्यर्थी की जगह डमी परीक्षा दी थी। पटवारी भर्ती की पहली पारी में उपस्थिति 88.24% रही। पहली पारी में 3,38,000 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। बोर्ड के चेयरमैन मेजर आलोक राज ने एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।